इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपका जो बीओबी वर्ड होता है, बीओबी वर्ड ऐप जो होता है उसका आपका जो ट्रांजैक्शन पिन होता है, फिर यूं कहें लॉगिन पिन होता है, वो एक्सपायर क्यों हो जाता है। तो देखिए इसका सिंपल सा जवाब ये है दोस्तों कि जैसे ही बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि वहां पर अकाउंट रजिस्टर करते हैं, तो वो ना कभी अपना ट्रांजेक्शन पिन चेंज करते हैं, ना लॉगिन पिन ही चेंज करते हैं। तो भाई बैंक वालों ने ऑप्शन दे दिया कि अगर आप इसको जो है लंबे समय से जो है इसको चेंज नहीं करोगे 2 से 4 महीने में, तो भाई हम इसको यहाँ पर एक्सपायर कर देंगे। तो इसीलिए यहाँ पर भाई बीओबी वर्ड का जो लॉगिन पिन होता है या फिर यूं कहें ट्रांजेक्शन पिन होता है, वो एक्सपायर हो जाता है। तो चलो आज की इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप इसको सही कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो बैंक ऑफ बड़ौदा का ऐप है इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर रहे होगे तो आपको यहाँ पर जैसे आपका जो भी पिन कोड है, आपका जो लॉगिन कोड है, आप उसको डालते होगे। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ डाल के। इसको डालते होगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ ऐसा लिख के आता होगा। मतलब लिख के क्या रहा होगा कि आपका जो ट्रांजेक्शन पिन है वो एक्सपायर्ड हो गया है। तो योर ट्रांजेक्शन पिन हैज बीन एक्सपायर्ड, प्लीज रीसेट योर पासवर्ड टू कंटिन्यू यूजिंग दिस एप्लीकेशंस। तो भाई ये ऐसा होता है, देखिए जब आप काफी लंबे समय से अपना एक ही सेम टाइप का जो है पासवर्ड रखते हो, तो आपका जो ट्रांजेक्शन पिन होता है वो एक्सपायर्ड हो जाता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आप यहाँ का जो ट्रांजेक्शन पिन का जो है आप उसको यहाँ पर सही करोगे। तो सिंपल से इसके लिए दोस्तों करना क्या है, आपको सिंपल से प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो भी आपका एग्जिस्टिंग ट्रांजेक्शन पिन है आपको वो डालना है और यहाँ पर आप दूसरी यहाँ पर बना पाओगे। तो सबसे पहले हम आपका जो हमारा जो पुराना है उस पर हम क्लिक कर देते हैं, उसको डालेंगे यहाँ पे। उसके बाद डालने के बाद देखिए, डालने के बाद सिंपल से आपको एक नया बना लेना है। चलिए हम नया बना लेते हैं यहाँ पर। उसके यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्लियर भाई, इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर सबमिट वाला ऑप्शन होगा, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखिए सिंपल से क्या आ रहा है, योर ट्रांजेक्शन पिन हैज बीन रीसेट सक्सेसफुली। तो सिंपल से दोस्तों बन चुका है। तो अब आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। अब वापस यहाँ पे आपका जो भी पिन है उसको डाल के यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। देखिए ऑटोमेटिक लॉगिन हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अपना बैंक बैलेंस हम चेक कर लेते हैं। तुम्हारा बैंक बैलेंस इतना दिखा रहा है। जैसे अपना ट्रांजेक्शन पिन को चेंज करोगे तो यहाँ पर आपका जो लॉगिन पिन होगा वो भी एक्सपायर हो जाएगा। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, जैसे मैं दोबारा यहाँ पर आपको लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ तो मेरा यहाँ पे पिन एक्सपायर दिखाता है। सेम आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। देखिए यहाँ पर अभी हमने दोबारा लॉगिन किया है तो यहाँ पर हमारे बोला जा रहा है कि भाई अपना जो है लॉगिन पिन चेंज करो, क्योंकि ये काफ़ी पुराना हो गया, एक्सपायर हो गया, फिर से यहाँ पर डालो, मतलब इसको चेंज करो। तो पहले वाले में आपको दोस्तों क्या करना है, आपका पुराना जो लॉगिन पिन है आपको वो डाल देना है और दो ऑप्शन जैसे आप देख पा रहे हो इंटर न्यू लॉगिन पिन, आपको इसमें नया बना लेना है। देखिए यहाँ पर ये बता रहा है कि भाई आपका जो लॉगिन पिन है पुराने वाले से मैच कर रहा है, तो यहाँ पर ये नहीं बनेगा। तो चलिए यहाँ पे पुराना डालते हैं। उसके बाद यहाँ पर डालने के बाद क्या करना है, जो नया आप बनाएंगे वो पुराने वाले से मैच नहीं करना चाहिए ना, आपका लॉगिन पिन जो है वो ट्रांजेक्शन पिन से भी मैच नहीं करना चाहिए, अलग से आपको बनाना है। जैसे आप यहाँ पे बनाओगे तो देखिए आपको यहाँ पे बन जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप बीओबी वर्ड में लॉगिन पिन, ट्रांजेक्शन पिन दोनों चेंज कर सकते हो। लॉगिन पिन मतलब जब ऐप के अंदर आप जाते हो और ट्रांजेक्शन पिन का मतलब ये होता है दोस्तों जब आप किसी को पैसा ट्रांसफर करते हो। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स कर सकते हो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप देखते रहें स्टडी एंड टेक यूट्यूब चैनल।